अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नादिया कमल, गायनेकोलॉजिस्ट। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे थे ख़वातीन के साथ, वो ये है कि ख़वातीन में हमल के दौरान खून की कमी। अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान में खून की कमी को बहुत लाइट लेती हैं, और जो उसकी आम तौर पे अलामात हैं उसमें ख़वातीन में सांस का फूल जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, घरेलू कामों में दिलचस्पी का ना होना, थकावट का एहसास होना, और समटाइम्स ऐसा होता है कि ख़वातीन में कुछ ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है, मसलन कच्चे चावल या मिट्टी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ग़िज़ाइयत जिनमें मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से बजाय कि आपका जो खून की कमी है बेहतर होने के मज़ीद बढ़ती जाती है। और इस खून की कमी का होना ना सिर्फ ये कि माँ पे असर डालता है, बल्कि बच्चे पे भी असर डालता है, क्योंकि बच्चा डेफिनेटली ब्लड सप्लाई माँ से ले रहा है। तो जब माँ के खून में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है तो बच्चे के भी खून में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम आएगा, जिसकी वजह से बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो उसको हम आईक्यू कहते हैं वो उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान में बच्चा की ग्रोथ कम हो सकती है एज़ पर रूटीन, या जैसे जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे कम हो सकती है। सिमिलरली ये कि माँ को वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, और इवन कि डिलीवरी के दौरान उसके पास ऑलरेडी रिज़र्व्स नहीं है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग की सूरत में लाइफ उसकी इन डेंजर हो सकती है। तो इसमें आपने फिर जो आपका फ़र्स्ट एम है वो ये है कि इमीडिएटली आपने डॉक्टर को यू हैव टू सीक द डॉक्टर, यू हैव टू सीक द गायनेकोलॉजिस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना डिस्कस करने हैं कंसर्न्स। अब जो हमारे पास आपके ये कंसर्न्स होंगे, डेफिनेटली फ़र्स्ट जो थिंग हम सोचेंगे दैट इज़ कि खून की कमी की वजह से अलामात हो सकती हैं। और अगर इन स्पाइट ऑफ गुड हीमोग्लोबिन वैल्यू, अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन कंटेंट सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद सांस फूलना, थकावट का होना, तमाम अलामात बरकरार रहती हैं, तो फिर उस सूरत में हमें कुछ मज़ीद टेस्ट करने होते हैं, या हमें कार्डियक असेसमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो इस अल्टीमेटली डेफिनेटली यू हैव टू सीक द डॉक्टर इन दिस वे, ताकि आप असेसमेंट करवा सकें और उसके अकॉर्डिंगली फॉलोअप करवा सकें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट टू टेक फॉर दिस एनीमिया इन प्रेगनेंसी, कि आपको हमल में क्या लेना चाहिए खून की कमी के लिहाज से। तो उसमें आंसर इज़ कि एक तो ये कि आप कुछ ऐसी डाइट लें जो कि आयरन रिच होगी। आयरन रिच डाइट कौन सी है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं गोश्त की, बात करते हैं रेड बीन्स की, बात करते हैं कुछ दालें हैं, तो और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं उसमें जिसमें कुछ कम हद तक आपका आयरन कंटेंट है, लेकिन ज़्यादा कंटेंट जो आयरन का अगर हम बात करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा गोश्त की शक्ल में, दालों की शक्ल में, या फिर जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी है, स्पिनच है, आप उसमें से भी कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ओरली आप डाइट अच्छी करें, प्लस ये कि आप ओरल हीमेटानिक्स यानी कि जो आपकी जो खून की ताकत बढ़ाने के लिए जो आयरन कैप्सूल्स हैं वो ले सकते हैं। कुछ ख़वातीन में उसकी वजह से ये इशू आ सकता है कि उनको उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कुछ को मैदे की तकलीफ़ हो सकती है, कुछ को उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, और कुछ को उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है इवन। तो डेफ़िनेटली इन तमाम सूरत हाल में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर आप बिल्कुल भी ओरल आयरन से कंप्लायंट नहीं हैं, यू कैन नॉट टेक द ओरल आयरन, तो इन दैट केस द सोल्यूशन इज़ कि यू हैव टू गो फॉर द इंट्रावीनस आयरन, जो कि हम आईवी जो ड्रिप्स होती हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट प्रेपरेशंस में, फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द गेंज़ोनी फार्मूला हम असेस करते हैं कि आपको कितना आईवी आयरन हमने ट्रांसफ्यूज़ करना है। इन बोथ केसेस हमारे पास जो रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन जो है वो हमने 3 वीक्स के बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको असेस करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में बिफ़ोर डिलीवरी डेफिनेटली हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए, मींस के जो रिक्वायर्ड लिमिट है वहाँ तक होना चाहिए, बिकॉज़ ना सिर्फ ये कि इसका माँ पे असरात हैं, बल्कि इसके बच्चे पे भी बहुत आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा असरात पड़ सकते हैं। तो इन दिस वे आपको ऑलमोस्ट एवरी विज़िट, यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली विज़िट कर रहे हैं, तो आइडियली आपका हीमोग्लोबिन वैल्यू
असेस होना चाहिए कि हाउ मच इज़ योर हीमोग्लोबिन वैल्यू। प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो रिक्वायर्ड लेवल है वो हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स में वी से कि ऑलमोस्ट इट शुड बी 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर, 11 ग्राम्स। और जो मिड के 3 मंथ्स हैं उसमें भी से कि 10.5 ग्राम्स तक ऑलमोस्ट होना चाहिए। अगर एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल 7 ग्राम्स तक पहुंच जाता है तो या इससे नीचे हो जाता है तो इट मीन्स कि ये बहुत सिवियर एनीमिया की कैटेगरी में आ रहा है। अब इन दिस वे ऑलरेडी पेशेंट के पास रिजर्व्स नहीं है एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड। तो डिलीवरी के दौरान अगर खुदा ना खास्ता उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ तो अल्टीमेटली शी इज़ नॉट हैविंग रिजर्व्स इनसाइड द बॉडी, शी कैन गो इन फेलियर, उसकी खुदा ना खास्ता इमॉर्टेलिटी का रिस्क हो सकता है इन दिस वे। तो डेफिनेटली आपको सिवियर एनीमिया के केस में पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना होगा। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएं फ्रेश ब्लड आप ब्लीड करवाएं जो कि प्रॉपरली ग्रुप स्पेसिफिक हो, क्रॉस मैच्ड हो, स्क्रीनिंग हो उसकी और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रांसफ्यूज़ करवाएं। एंड मीन वाइल ये कि आपका जब जो सेवेरिटी ऑफ एनीमिया है जैसे ही वो बेहतर होती है तो फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली पेशेंट को ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर ओरल पे कंप्लाइंट नहीं है तो आप आईवी आयरन पे भी उसको पुट ऑन कर सकते हैं। और प्लस ये कि आपने उसको डिलीवरी का टाइम भी विजिलेंट रहना है। फॉर एग्जांपल अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है ड्यूरिंग दैट टाइम तो इट्स योर ड्यूटी कि आपने उसका हीमोग्लोबिन असेसमेंट करना है ताकि उसकी जो पोस्ट डिलीवरी जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। बिकॉज नाउ हर नेक्स्ट जर्नी इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड जिसमें कि उसने परपीरियम में उसने ब्लीड भी करना है, उसने बेबी को फीड भी कराना है, उसने डाइट अपनी उस तरीके से वो नहीं ले पाएगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर द मदर फॉर ऑल दीज सिचुएशंस। तो इसलिए आप यू हैव टू अचीव इन ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन वैल्यू। तो इन दिस वे ख़वातीन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कभी भी हीमोग्लोबिन वैल्यू के लिहाज से इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, खून की कमी को लाइट नहीं लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ख़वातीन को जब भी असेस करते हैं तो हमें चूँकि हमारा जो सेटअप है अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाइजीनिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है तो आप डीवॉर्म भी लाजमी करवाएं। बिकॉज जो पेट में कीड़े की कुछ अलामात होती हैं वो असेस करके उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी मेडिसिन कुछ प्रेगनेंसी में सेफ़ है, लाइक एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, हम वो स्टार्ट करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द पेशेंट वेरी केयरफुली बिकॉज हम खून की कमी को प्रेगनेंसी में इतना लाइट नहीं ले सकते। थैंक यू।